बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। नमस्कार। आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम है लखनऊ शहर की बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। आज हमारे साथ हैं चिन्हट के पार्षद प्रतिनिधि अरुण राय जी। इस समय इस विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई है। पूरे प्रदेश में बीजेपी बहुत ज़्यादा सीटें जीतकर बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस समय जश्न मना रहा है। आइए आज अरुण राय जी से जानने का प्रयास करते हैं कि जीत के प्रमुख कारण उनकी विधानसभा में क्या रहे और इस समय वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर नमस्कार जी। जीत कर कैसा महसूस कर रहे हैं? जीत की हर आदमी को प्रसन्नता होती है, हमें भी प्रसन्नता है। आपकी विधानसभा की प्रमुख समस्याएं क्या थी जिन पर अभी तक, चूँकि पिछला विधायक भी आपकी पार्टी का था और आप फिर बनी हैं, क्या समस्याएं थीं जिन पर काम किया गया या भविष्य में भी और काम किया जाए? देखिए, हमारी विधानसभा में प्रमुख समस्याएं जो है विकास की कमी। पहले जो भी सरकारें रहीं उन्होंने विधानसभा पे कोई कार्य नहीं किया, जनता के बीच से दूर रहे। ये कारण था। जब हमारी सरकार बनी, हमारे विधायक पिछली बार बने, तब से जो है हमारी सरकार द्वारा हमारी विधानसभा में पूरे उत्तर प्रदेश में सारी समस्याओं का निदान करना सरकार ने शुरू किया और योगी मोदी जी की योजनाएं सारी जनता के गरीब तबके तक पहुंचनी शुरू हुई। और हमारी विधानसभा में आप लखनऊ में जैसा देख रहे हैं कि यहाँ के हमारे माननीय रक्षा मंत्री, यहाँ के सांसद हैं माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आउटर रिंग रोड जो किसान पथ बनाया गया है 105 किलोमीटर का, इससे इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा हमारी विधानसभा को टच करता है और इससे यहाँ की जनता में बड़ी खुशी है। यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, हर चीज़ को लेकर के किसानों की ज़मीनों के रेट बढ़े जिससे किसान भी खुश हैं। और लखनऊ में बहुत विकास हुआ। लखनऊ में जगह जगह पे चाहे टेढ़ी पुलिया हो, चाहे राजाजीपुरम हो, चाहे आपका जो है हर जगह पे ब्रिज का निर्माण माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा कराया गया, जिसके द्वारा लखनऊ में आज एक खुशी की लहर है और जिसके तहत हमारी विधानसभा इस बार प्रचंड वोटों से जीती है। पार्षद जनता से सीधा जुड़ा हुआ प्रथम व्यक्ति होता है, जनप्रतिनिधि होता है। आपका जो वार्ड है, वार्ड नंबर 35, उस वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिन पे आपने अभी तक काम किया हो और आगे आपकी कार्य योजना में शामिल हो प्राथमिकता के आधार पर? हमारे वार्ड में पहले यहाँ पे अन्य पार्षद लोग थे, अन्य सरकारें थीं। यहाँ पे ऐसी रोडें थीं जहाँ पे चलना बहुत दुर्लभ था और जनता को निकलने में पानियों में चल करके जो है कचड़ों में चल करके निकलना पड़ता था। यहाँ पे जब से हम यहाँ पे पार्षद बने हैं, यहाँ पे वो रोडें बनाने का कार्य मैंने किया है जो 35 साल से किसी ने उस रोड की तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे सफाई अभियान भी हमारा तेज़ी पकड़ लिया है। उन क्षेत्रों में जहाँ पे सफाई कर्मी कार्य नहीं करते थे, उन क्षेत्रों में सफाई कर्मी लगाने का कार्य किया। पूरे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और घर से कूड़ा उठाने का प्राविधान यहाँ पे किया गया है और सभी रोडों को बनाने का कार्य किया गया है। पानी के निकासी का कार्य किया गया है, पानी पीने की यहाँ व्यवस्था की गई है, जिससे यहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था बहुत बढ़िया की गई है कि बाज़ारों में रात में दोपहर जैसा माहौल बना रहता है। जनता 11 बजे तक मार्केट लगती, यहाँ पे बाज़ार 11 बजे तक दुकानें लगाए रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं लगता है कि रात हो गई है। ऐसा माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाया है। एक आपसे बिल्कुल अलग हटके प्रश्न है, राजनीति से अलग हटके प्रश्न है और इसका प्रश्न व्यक्तिगत स्तर पे आपको देना है कि वास्तव में
सरकार को किन विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे ग्राउंड लेवल पर लोग लाभान्वित महसूस कर सकें? किसी सरकार की तारीफ न करती, एक्चुअल में कोई भी सरकार हो, किन विषयों पर जन समस्या के मुद्दे जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए आपके अनुसार? उस पर समाधान क्या होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, जो आपका ये विषय है, इस विषय पे हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे उन सारे विषयों पे जिस पे सरकार को काम करना चाहिए, सरकार कार्य कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए कि निचले तबकों को सरकार का फ़ायदा मिले। राशन देखिए, मुफ्त राशन वितरण, गैस वितरण, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस वितरण, जन धन योजना के अंतर्गत खाता लोगों का खुलवाना, और किसान सम्मान निधि किसानों को देने का कार्य इस सरकार ने की है। फ्री में बिजली का कनेक्शन देने का कार्य की है। पूरे देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले 2014 के पहले इस देश में 18,000 गांव ऐसे थे जहां पे लोगों को बिजली के बारे में मालूम नहीं था, जहां पे बिजली नहीं पहुंच पाई थी। उन 18,000 गाँवों में बिजली पहुंचाने का कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। भ्रष्टाचार आज जो है 5 साल 6 साल पहले आप जाइए तो जो है महिलाओं को जो है रात में 7 बजे के बाद में निकलने में बड़ी असुविधा होती थी, उनके साथ बदतमीजी किया जाता था। आज की डेट में जब से जो है योगी जी की सरकार बनी है, ये भी समाप्त हो गया। महिलाएं सुरक्षित समझ रही हैं। 11 बजे 12 बजे रात को भी वो टहलने जाती हैं, घूमने जाती हैं शहरों में। ऐसा माहौल क्रिएट करने का कार्य माननीय योगी जी ने किया है। आप देख रहे हैं, जो पहले माफिया लोग जो है लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करते थे, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते थे, उस पर बुलडोजर चलने का कार्य किया जा रहा है योगी जी के द्वारा। माफिया राज खत्म करने का कार्य किया है। तो ये सारी सुविधाएं यही जनता को चाहिए। जनता को चाहिए नाली, खड़ंजा, प्रकाश व्यवस्था, ये हमारी सरकार हम लोगों के द्वारा स्वयं किया जा रहा है। जनता हर चीज़ से खुश है। अब जनता को इसके अलावा जो भी स्कीमें हो सकती हैं, हमारी सरकार बनी है। निश्चित रूप से अभी आपने देखा है कि हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है कि जैसा पहले कहते सबका साथ सबका विकास, हमारे पार्टी का नारा था कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और अब हमारी पार्टी ने मान लिया है कि हमारे देश की सारी जनता का प्रयास भी रहा है, सबका प्रयास भी जो है इसके साथ में जोड़ दिया है। उस जनता के लिए निश्चित रूप से सरकार और भी योजनाओं का प्रयास करेगी। ये जो है हमारी जनता और खुश होगी, जनता को और लाभ मिलेगा, ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और योगी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि अरुण राय जी। चूँकि सरकार अभी जीत कर आई है, पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो निश्चित ही जश्न का विषय है। और आने वाले समय में सरकार लोगों के लिए क्या कार्य करती है ये तो समय ही बताएगा।